कि सूरज एक जगह दुनिया के हिस्से में रोशनी डालना छोड़ता है, दूसरी तरफ रोशनी फैलाता है, तो ये कैसे होता है? बहरहाल ये भाई ने सवाल किया, शायद इन्होंने बयान पूरा नहीं सुना। मैंने कहा ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब अगर आप बुखारी मानते हैं तो आपको ये मानना चाहिए। सुनिए, एक बात मैं बता दूं आपको, इस्लामी नज़रिया बहुत कुछ अलग होता है, साइंस उसको आज अलग कह रही है। अब उसको यूँ आप समझ लें कि सूरज गर्दिश करता है, ये तो साइंस भी मानता है। अब गुरूब और तुलुब से जो हमारी मुराद वो ये नहीं है कि डूब जाता है कहीं। जैसे कुरान में हज़रत ज़ुल्करनैन के वाक़े में बयान किया कि ज़ुल्करनैन सूरज कहाँ डूबता है देखने गए, कुरान में ये। अब आप हदीस का तो चलिए थोड़ा सा इनकार कर बैठेंगे, लेकिन कुरान का आप कैसे इनकार करेंगे? तो ज़ुल्करनैन गए और जाने के बाद उन्होंने देखा तो कुरान कहता है कि उन्होंने कीचड़ में सूरज को डूबते हुए पाया। तब बताइए, क्या कीचड़ में सूरज डूबता है? नहीं डूबता है। तो कुरान ने इसको क्यों कहा कि कीचड़ में डूबते पाया? उन्होंने जो देखा, उनकी निगाह के एतबार से वो कीचड़ में डूब रहा था, जबकि हकीकत में नहीं डूब रहा था। तो गुरूब का जो इतलाक होता है, हमारी निगाहों से छुपना, ये गुरूब है। यानी जब एक दुनिया के एक हिस्से से छुपता है तो वो सजदा कर रहा है, उसकी तावील ये होंगी, और दूसरे हिस्से पे जाहिर हो रहा है तो गोया वहाँ तुलू हो रहा है, तो वो एक ही सजदे में डूबने की भी, हटने की भी इजाज़त ले रहा है, निकलने की भी इजाज़त ले रहा है। समझ में आ रहा है आपके? दुनिया का ये हिस्सा है। अब यहाँ से वो सफ़र उसने शुरू किया गया, अभी अब समझ रहे हैं। अब यहाँ आया तो ये आधी दुनिया में इधर तो अंधेरा हो गया, यहाँ जब आया तो ये गोया सजदा करके इजाज़त ले रहा है कि यहाँ से मैं हट जाऊँ, इधर आ जाऊँ, इधर तुलू हो जाऊँ, तो इसके आगे की गर्दिश की इजाज़त मिल रही है उसको। उसको आप ऐसा समझ ले मिसाल से कि मैं नागपुर से अगर निकला बम्बई की तरफ, तो बीच में भुसावल आता है। तो आप समझाने के लिए बता रहा हूँ एक मिसाल। तो भुसावल और नागपुर के बीच में रात है और भुसावल और बम्बई के बीच में दिन है। तो अब यहाँ से एक ट्रेन निकलती है, नागपुर से निकली, तो उसने वहाँ पर परमिशन मांगी, निकलूँ, हरी झंडी दिखाई गई, ट्रेन निकल पड़ी। अब भुसावल पर पहुँची तो वहाँ ट्रेन परमिशन मांग रही है, रुक जाऊँ, तो कहा गया रुक जा। अब कुछ देर रुकी और फिर कहा गया आगे बढ़ूँ, तो कहा गया आगे बढ़ जा। ये है इसकी मिसाल। तो डूबना गुरूब ये हमारे एतबार से है, हकीकत में सूरज डूबता नहीं है। हम गुरूब बोलते, गुरूब के मायने डूबना होते, तुलू के मायने निकलना होते, ना निकलता है ना डूबता है, ये हमारे एतबार से है। तो मतलब ये कि जब एक दुनिया के एक हिस्से से छुपता है, वहाँ वो इजाज़त लेता है, इस हिस्से से छुप जाऊँ, हाँ छुप जा, इस हिस्से को रोशन करूँ, हाँ रोशन कर दे। ये है तुलू गुरूब का मामला। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत, मेरा आपसे ये सवाल है कि लोग बकरा ईद में हकीका करते हैं बच्चों का, कुर्बानी पे, जी जी, बड़े जानवर पे, तो अगर हकीके के नाम और कुर्बानी का नाम डाला जाए तो हो जाता है हकीका? हो जाता है। अगर कुर्बानी के जानवर में 7 जिसमें शरीक होते हैं कुर्बानी के, उसमें अगर अकीके का भी हिस्सा शामिल कर लिया जाए तो जायज़ है, वो दुरुस्त है। फ़ुक़हा कराम और उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, तो अकीके का भी आप शामिल कर सकते हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है। चलिए इंशाल्लाह कल अब इसका हज़रत एक आखिरी सवाल है जी। कुछ लोग कुर्बानी करते हैं ऐसे बकरों की जो अपना पेशाब खुद पीते हैं, तो क्या वह जायज़ है? ऐसे कुर्बानी तो हो जाती है ऐसे जानवर की, लेकिन उलमा ने फरमाया मकरू है ऐसी। इसलिए खस्सी के लिए जो कहा गया कि अफजल है, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह के लिए 2 खस्सी मेंढे लाए गए, तो खस्सी की अफजल है। ऐसे जानवर की कुर्बानी हो जाती है लेकिन मकरू है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूल आलम। सलात सलाम के लिए खड़े हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे हमें गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हमें गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों के सरवत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे मुझसे खिदमत के क़ुदसी का है हाँ रज़ा, मुझसे
तुझसे खिदमत के कुदसी का है हर रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम। परवरदिगारा करीमा कारसाज़ा बंदा नवाज़ा हमारे इस जमा होने को कबूल फरमा ले। मौला कहने में सुनने में कोई गलती लर्जिश हो अपने फضل करम से माफ़ फरमा। रब्बे कायनात हमारे बीमारों को शिफा याबी अता फरमा, हमारे बेरोज़गारों को रिस्क हलाल अता फरमा, जो बरसरे रोज़गार है उनके रिस्क में खैर बरकत अता फरमा। रब्बे कायनात जो हम में से गुज़र चुके मौला और तेरी रहमतों के सायों में आराम कर रहे हैं, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके गुनाह सगीरा और कबायर को अपने फضل करम से माफ़ फरमा। बिलखुसूस मरहूम मोहम्मद हुसैन साहब फूल वाले, परवरदिगार इनके जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम इनकी कब्र को हद निगाह तक अपने महबूब के नूर की आमाजगा बना दे। मौला हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। इस प्रोग्राम के इनेकाद में जिन जिन हज़रात ने जिस तरह से भी ताउन किया, शिरकत की, मौला सब की दीन और दुनिया को सवार दे। फ़ज़ल फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन अदद माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातम दाइमतम बिदवामिन मुल्किल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।